हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था लिपि, व्याकरण और बोली के बारे में। आज हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप क्या है। जो हिंदी भारत में आज बोली जाती है उसका साहित्यिक और प्रचलित नाम क्या है? खड़ी बोली। जो आज हम लोग भाषा यूज़ करते हैं, जो हम हिंदी बोलते हैं, उसको प्राचीन और साहित्य में कौन सी बोली बोली जाती थी? खड़ी बोली। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में यह बोली बोली जाती थी और बिल्कुल खड़ी खड़ी बातें कहने के कारण अथवा अक्खड़ भाषा होने के कारण संभवतः इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। स्थिति जो भी हो, परंतु आज भारत में यही खड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें देशी विदेशी दोनों प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। इसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही संपर्क भाषा भी कहलाती है। अब संपर्क भाषा क्या है? जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर जोड़ने का कार्य करे उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषायिक स्तर पर जोड़ने का काम करे उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम करती रही है। भारत के अलग अलग भाषी प्रांतों के लोग जिस भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही क्या होती है? संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण, पश्चिम या पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करते हैं। यही क्या होती है? संपर्क भाषा कहलाता है। अब है राज्य भाषा। राज्य भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। राज्य भाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसी में शासन के सभी आदेश निर्देश प्रकाशित होते हैं। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ की भाषा क्या है? हिंदी है। इन सभी प्रांतों की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये प्रदेश कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि। अन्य राज्यों ने अपनी अपनी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? राज्य भाषा क्या है? कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राज्य भाषा कहलाती है। हर देश की अपनी भाषा होती है, परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब ये जो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी ही राज्य भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया हुआ है। पंजाब की कौन सी है? पंजाबी है। वहाँ की लिपि क्या है? गुरमुखी है। तो उन्होंने अपनी ही भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया हुआ है। अब है राष्ट्रीय भाषा। किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा क्या होती है? राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में जो हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं जो लैंग्वेज, उसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। भारत में राष्ट्रीय भाषा हिंदी कही जा सकती है। इसके
क्या है? निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? भारत के सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भाषा की कुल जनसंख्या, हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है उसकी हमारे भारत में कुल जनसंख्या क्या है? लगभग 60% लोग जो हैं वो हिंदी बोली को बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए है। हिंदी जो है वह क्या है? राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को अपने में समाये हुए है, उसके आदर्शों को अपने में समाये हुए है। अब क्या है? मानक भाषा। भारत एक विशाल देश है, विभिन्नता में एकता ही इसकी विशेषता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा के भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। इसमें एक रूपता लाने के लिए भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है वह क्या है? मानक भाषा कहलाती है। अब क्या है? यह व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित होती है। मानक भाषा जो है वह व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित होती है। इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं में भी होता है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किया और कुछ परिवर्तन भी सुझाए। क्या सुझाए? जैसे गए को गए, यहाँ पर आप लोगों के पास अगर बुक होगी तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि व्याकरण ने यहाँ पे क्या क्या नियम जो थे उसको थोड़ा सा बदला है। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले गए जो लिखते थे अब यहाँ पर य की जगह पे ए आ गया है। पहले गए में ग और य लिखते थे, उसके ऊपर एक मात्रा देते थे। अब यहाँ पर य नहीं लिखते, ग में एक ही मात्रा लिखते हैं, गए। यही होती है जो यहाँ पे मानक भाषा जो है वह बदली जा रही है। किस तरह से मैं आप लोगों को दिखा दूं एक बारी। आप लोग देखें, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो पहले क्या था? यहाँ पर ये था, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखा दूं। पहले इस तरह से लिखा जाता था, ग य को एक ही मात्रा, लेकिन अब क्या लिखा जाता है? ये जो है अब गए, यहाँ पर ये चीज़ चेंजेस आया है हम लोग पर। ये गए जो है अब यहाँ पर गलत हो जाता है, ये जो है वह सही है। इसी तरह बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे छुट्टी। पहले हम लोग छुट्टी में छ को छोटी ऊ की मात्रा, ट में छोटी ई की मात्रा, य को आ की मात्रा और ऊपर विचंद्र बिंदु देते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। आप लोग को अगर दिख रहा हो तो आप लोग देखिए, यहाँ पे ये छुट्टियाँ जो है वह अब इस तरह से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को बताया था मैंने कि व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित होता है मानक भाषा। यही भाषा का मानक रूप कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स।